नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक ये है कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करें। नए साल में अगर म्यूचुअल फंड शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे करें। ये बहुत जपाल काम है। इतना सारा कैटेगरी है, लगभग 52 कैटेगरी है। यहाँ पे देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ से मल्टी कैप, ELSS, टैक्स सेविंग में, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड, कॉन्ट्रा, एग्रेसिव, मल्टी एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड इक्विटी सेविंग, मतलब आप देखेंगे तो 52 कैटेगरी है। अब इन्वेस्टर को इसमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो कौन कौन सा में करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अलग अलग एडवाइजर से पूछेंगे, अलग अलग जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखना है एज क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। एज से भी ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है। यदि कोई किसी भी एज में है आप और 15 साल कम से कम टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा नहीं करना है। आप बैंक, FD, RD जो कर रहे हैं करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर इससे कम समय है और उसके पहले फाइनेंशियल नीड आ गया, मान लीजिए कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चों के शादी का टाइम है, 6 से 8 साल के बाद आना है और आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो कौन जानता है कि मार्केट उस समय क्या होगा, गिरेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा पैसा, आपके मूलधन से कम भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है 6 साल, 7 साल, 8 साल में पैसा मूलधन से कम रहा है और आपने ज़रूरत का, ज़रूरी वाला पैसा वहाँ लगा दिया। तो इसीलिए एक दूसरा चीज़ ये भी बोलते हैं स्टैंड बाय में, आप उतना ही पैसा लगाएं जितना कम हो जाए तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़े, आपका जो नॉर्मल काम है वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी का सारा पैसा यहाँ झोंक दिए, ज़रूरत का पैसा भी झोंक दिए और ज़रूरत हुआ तो वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। मिल मतलब कम हो गया है। आपने लगा तो दिया 20 लाख और कम हो गया 18 लाख है। आपने सोचा तो था 30-35 लाख रुपया हो जाएगा पर कम हो गया। तो ऐसा पैसा नहीं लगाना है जो एकदम निहायत ही ज़रूरत का है और टाइम यदि कम है तो। एक चीज़ होता है ना कि आप कहीं भी लगा दीजिए, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, कहीं पे भी जब मार्केट गिरता है ना तो सब गिरता है और जब बढ़ता है तो सब बढ़ता है। तो दुर्भाग्य से आपका वो टाइम आ गया कि आपका पैसे का ज़रूरत है, गोल आ गया, फाइनेंशियल नीड आ गया और उस समय मार्केट डाउन है, जो कि कम समय में हो जाता है। एक बार ऊपर नीचे आप देखेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा देंगे, 15 साल से ऊपर टाइम देंगे तो गिरने के बाद भी वो पैसा आपका मूलधन से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ ज़्यादातर केस में कि स्मॉल कैप, मिड कैप में रखिए। क्यों बोलता हूँ कि टोटल स्टॉक देखेंगे मार्केट में, जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, 5200 है, उसमें से लार्ज एंड मिड 250 हटा दीजिए तो लगभग 5000 कंपनी बच गया जो स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो जो कैटेगरी में देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड यील्ड या फिर कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा मतलब जो मार्केट में चला नहीं है वैसे कंपनी में फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे। डिविडेंड मतलब कि जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, हर साल डिविडेंड देते ही देते हैं, तो वैसे स्टॉक में फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे। मैं ये पूछता हूँ कि अगर हम स्मॉल कैप लेके रख लिए तो क्या वहाँ डिविडेंड वाला कंपनी नहीं होगा, या वहाँ जो स्मॉल कैप में जो कम चला है, कॉन्ट्रा फंड के संदर्भ में बोलूँ, जो कम चला है मार्केट में, फंड मैनेजर को वहाँ ऐसा चीज़ नहीं मिल जाएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ऐसा जानता हूँ ना कि इतना ब्रॉड है ना वो, कि सारे तरह का स्टॉक वहाँ पे है और फंड मैनेजर को फ्रीडम है कि कौन सा फंड को चुनना है। तो पहला बात तो ये समझ में आ गया कि नीड है, एज के अनुसार आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। अगर एज कोई भी हो और समय कम है फाइनेंशियल नीड का तो आपको म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। आपको सेफ पैसा बैंक, RD इसी में करना चाहिए। कोई भी ये कह दे कि 5 साल के लिए आप पैसा यहाँ लगा दीजिए, ज़रूरत का पैसा, निहायत ही ज़रूरत का पैसा, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जहाँ सेफ रखें वहाँ रखिए। यहाँ पे आपको वही पैसा लगाना है जो आपकी ज़रूरत का नहीं है। कुछ हो भी गया, कम भी हो गया, जो आपका ज़रूरत का चीज़ है उसका निर्वाह आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे पहला एक चीज़ देखते हैं कि सेलेक्ट म्यूचुअल फंड AUM वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं। ज़्यादातर जो गलती कर देते हैं कि हम सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसने दिया, 40%, 50%, 30%, इस तरह का रिटर्न दिया है, वहाँ पे आपने पैसा लगा दिया। वैसे नहीं जाना है परसेंटेज वाइज में, आपको AUM वाइज जाना है। कैसे सेलेक्ट करना है यहाँ पे देखना है। मान लेते हैं कि हम स्मॉल कैप सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल कैप में लास्ट 10 ईयर्स, तो यहाँ पे AUM वाइज देखेंगे
14,000 करोड़, HDFC में, SBI में 14,000 करोड़, निपॉन में देखेंगे 22,000 करोड़। तो ज़्यादा जिसमें AUM है इसका मतलब वो पुराना फंड है, उसमें फंड मैनेजर अच्छे एक्सपर्ट बैठे होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया है, एक्सपेंस रेशियो इसमें कम होगा, बहुत तरह का बात हो जाता है। अब आप 400-500 करोड़ वाले फंड में पैसा लगा देंगे, भले ही वो एक साल में ज़्यादा रिटर्न दिया है, फिर भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है, लंबा समय है, 15 साल 20 साल टाइम है, तो आपको ज़्यादा AUM जिसमें है उसमें पैसा लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ अगर SBI स्मॉल कैप का बात करें 2009 से लेकर 2022 तक, पिछले 13 साल में 10,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ है 16 लाख रुपया और वैल्यू होता है 84 लाख रुपया। 22% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो ये टॉप का फंड है। मैं एवरेज का अगर बात करूं कि 10,000 रुपया था और स्मॉल कैप में सब में 1,000 रुपया डाल दिया, DSP, कोटक, फ्रैंकलिन, क्वांट, ICICI, सुंदरम, आदित्य बिरला, यहाँ पे सारे फंड हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में 15 साल का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लिया है। तो 10,000 रुपये पर मंथ का अगर बात करते हैं तो DSP ने टाइम कब से कब तक 2008 से लेकर 2022 तक एक फंड बनाया है 96 लाख रुपीज़। जमा कितना हुआ 10,000 रुपये पर मंथ, तो साल का 1,20,000 इंटू 15 18 लाख रुपया जमा हुआ है। 18 का 96 बनाया है। दूसरे फंड ने 84, तीसरे फंड ने 82। दूसरे फंड कौन सा है? कोटक और फ्रैंकलिन। अगर हम एवरेज बात करें, कैटेगरी एवरेज, मतलब सब में अगर कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो 18 लाख का वैल्यू 74 लाख रुपया है। सबसे खराब फंड जो सबसे कम रिटर्न दिया है 14.49 का, उसने 58 लाख रुपया बनाया है 18 लाख का। फंड का नाम है आदित्य बिरला स्मॉल कैप। इसने कितना बनाया है? 58 लाख रुपया। तो यहाँ पे देखते हैं 10,000 रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में 14.49 की दर से 58 लाख बना दिया। मान लेते हैं कि हम म्यूचुअल फंड नहीं करते और ज़रूरत का जो पैसा नहीं है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए, तो कहीं भी करते, म्यूचुअल फंड को छोड़ के जहाँ भी करेंगे, अगर वो बचता है, भाग के स्कैम करके नहीं भागता है, क्योंकि स्कैमर वाला तो आपको बता देगा 20%, 25%, 30%, साल में पैसा डबल, 15 महीना में डबल। तो वो छोड़ दीजिए, जो भागने वाला है उसको छोड़ दीजिए, स्कैमर को छोड़ देते हैं। तो अदर देन म्यूचुअल फंड जो धरती पे जिंदा रहता है वो आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देने वाले। तो 7% के रेट से कितना पैसा बन जाएगा? अगर वही 10,000 रुपया पैसा हमारे पास सरप्लस बचता है तो 10,000 रुपये पर मंथ, ज़्यादातर मिडिल क्लास में इतना ही पैसा बच पाता है। 10,000 रुपये पर मंथ 15 साल 7% के रेट से जमा तो उतना ही 18 लाख होगा। 31-32 लाख रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड में कितना मिनिमम देखे थे? सबसे खराब वाला 58 लाख रुपये बनाया है। एवरेज अगर डाल दिया तो कितना बना है? एवरेज मतलब सब में पैसा डाल दिया तो एवरेज 74 लाख रुपया बना है। तो इस तरह से करके आप अलग अलग कैटेगरी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैटेगरी देखते देखते। तो बेहतर है कि 5 मिड कैप और 5 स्मॉल कैप लेंगे। अब कहेंगे कि स्मॉल कैप तो हो गया, अब मिड कैप का बात करते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में अगर देखते हैं पिछले 15 साल का बात करते हैं तो पहला फंड आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। कितना पैसा है इसमें? पैसा देख के भचौंका रह जाएंगे। 35,000 करोड़। पूरे बैंक के पास जितना पैसा नहीं होगा उतना एक फंड में पैसा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। पिछले 15 साल में 10,000 रुपये पर मंथ, वही 2008 से लेकर 2022 तक इस फंड ने 85 लाख रुपीज़ बनाया है। 10,000 रुपये पर मंथ का EMI चल रहा था। अगर वो पैसा यहाँ होता तो 85 लाख का एसेट होता। वो ज़मीन प्लॉट फ्लैट कितने का है वो तो सब जानते ही हैं। दूसरे फंड में इडलवाइज मिड कैप, कोटक इमर्जिंग, SBI का नाम देखते हैं, SBI मैग्नम मिड कैप। 10,000 रुपये पर मंथ 76 लाख। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि SBI से मुझे पैसा मिलता है, काश मिलता होता। मैं क्यों बताता हूँ हमेशा SBI कि आपको SBI पे भरोसा होता है, बगल में ब्रांच है, जाके म्यूचुअल फंड कर लेते हैं। कितनी सारी लेडीज हैं यहाँ पे फ़ोन करके बोलते हैं राजू जी आपका वीडियो देखा, SBI में जाके म्यूचुअल फंड कर लिया। मैं उनको कुछ और बोलूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ समझ में आया, सीधा ब्रांच गए, चेक लेके और स्टार्ट कर दिया SIP। तो इस तरह से साधारण चीज़ बताना है साधारण आदमी को, ताकि वो जाके कर ले। मैं डीमेट बोल दूँ, शेयर खरीद लो, ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे कर लो, इसको समझ में आने वाला भाई। जिसको समझ में आता है वो पहले से कर ही रहे हैं। हम तो उनके लिए बता रहे हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए यही करना है। SBI मैग्नम मिड कैप पिछले 15 साल में 10,000 रुपये पर मंथ किया
तो 17.5% के रेट से 76 लाख रुपए बनाया है। अगर सबसे बॉटम का फंड का बात करूं, फिर आदित्य बिरला मिड कैप का फंड आता है, 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे जमा हुआ है, 14.41 57 लाख रुपीज़ यहाँ पे बना है। कैटेगरी एवरेज का बात करें तो 72 लाख रुपए बना है। तो इसी तरह से 5 मिड कैप 5 स्मॉल कैप। आप कहेंगे कि 5 मिड कैप बता ही दीजिए और 5 स्मॉल कैप बता ही दीजिए, तो पहले 5 मिड कैप का बात करते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एडलवाइज मिड कैप, कोटक, UTI मिड कैप और SBI मिड कैप। एकदम चर्चित नाम, ये नहीं कि छुप छुप के पता ही नहीं है अभी आया कब आया, नहीं भाई, चल रहा है 15-20 साल से 25 साल से, वैसे में जाना है। ये तो हो गया मिड कैप। अच्छा, स्मॉल कैप का बात कीजिए। अब स्मॉल कैप में आ जाते हैं। स्मॉल कैप का यदि बात करते हैं तो यहाँ फंड देखते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप। इसमें से 1,000 रुपया स्मॉल कैप में और 1,000 रुपया मिड कैप में करते रहेंगे तो 15 से 20 साल में नैया पार हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।